रोगी मोहब्बत तानिया हिराज केस नंबर 20। हाशिम लॉन में बैठा कॉफ़ी पी रहा था जब मम्मी उसके पास आके बैठी। कुछ देर उससे इधर उधर की बातें करने के बाद वो मुद्दे पर आई। हाशिम, ऐसा कब तक चलेगा? मम्मी के सवाल पर हाशिम ने उन्हें देखा। अब ऐसा ही चलेगा। हाशिम ने कॉफ़ी का घूंट भरते कहा। वो उनकी बात का मतलब खूब अच्छे से जानता था। पिछले 5 दिन से जोहा का क्या ड्राइंग रूम में था। ये सही नहीं है हाशिम, खानदान की बच्ची है, अगर कोई बात घर से बाहर निकल गई तो कितनी रुसवाई होगी, मम्मी ने परेशानी से कहा। मम्मी, आपको किस बात का डर है? हाशिम ने सवाल किया। वो बड़े तहमुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहा था। हाशिम, डॉक्टर के पास चले जाओ। मम्मी की बात पर हाशिम का गुस्सा सवा नीचे पे पहुंच गया। ये मेरी इंसल्ट है मम्मी, हाशिम ने गुस्से से कहा। मम्मी की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तुम एक पढ़े लिखे मर्द हो, अगर जोआ ऐसा चाहती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। वो बीवी है तुम्हारी और तुम एक दूसरे का लिबास हो। एक दूसरे को ढांप लो, ना कि हर किसी के सामने एक दूसरे के ऐब गिनवाने बैठ जाओ। मम्मी की बात पर हाशिम ने गुस्से से टेबल पर मग पटका। कॉफ़ी उछल कर टेबल पर गिर गई। यानी ज़ुहा में कोई नुक्स नहीं है, नुक्स मुझ में है, आप ये कहना चाहती हैं? हाशिम ने छुड़ा कर पूछा। नहीं बेटे, मैं चाहती हूँ तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। ज़ुहा की तसल्ली हो जाएगी तो वो पुरसुकून हो जाएगी, मम्मी ने तफसील दी। मैं एक पढ़ा लिखा मर्द हूँ मम्मी, मुझ में इतना शौर है कि अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 माह हुए हैं, ना कि 30 साल। कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें मेरा या ज़ुहा का कोई नुक्स शामिल है। मसला ज़ुहा के दिमाग का है जो एक जगह पर अड़ गया है। मैं कब तक अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करूं? बताएं मुझे। मेरी बीवी मुझे कहती है उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसकी तवज्जो का मरकज़ वो बच्चा है जिसकी चाह में ज़ुहा ने मुझसे शादी की है। हाशिम ने तल्खी से कहा और मम्मी रोने लगी। बेहतर है आप मुझे प्रेस करने की बजाय ज़ुहा को डॉक्टर के पास जाने के लिए मनाएं। उसे एक दिमागी डॉक्टर की अज़द ज़रूरत है, हाशिम ने कहा और तनफन कर अंदर चला गया। मम्मी कितनी ही देर बैठी रोती रही, सब उनके इख्तियार से बाहर था। भाई जी ने उसके ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करते इजाज़त तलब की। अच्छा, हाशिम ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। यार भाई, ज़रा इस चेक पर साइन तो कर दें। जी ने उसके आगे चेक रखते पूछा। इतनी रकम एक साथ खैरियत है? हाशिम ने सर उठाकर पूछा। आज तक जी ने बस 2-3 लाख इकट्ठा निकलवाए थे, इससे बड़ी रकम की आज तक उसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, वो डोनेशन का कहा था ना, आपने तो वहाँ देनी है। जी की बात पे हाशिम ने इस बात में सर हिलाया। भाई, जी ने पेपर वेट घुमाते खोए खोए लहजे में कहा। हाशिम ने उसकी तरफ चेक बढ़ाते कहा, लेकिन जी की तवज्जो उस पर ना थी। आपका कभी दिल टूटा है? जी ने सवाल किया और हाशिम को लगा कमरे में एकदम ऑक्सीजन कम हो गई हो, उसके साह भारी हो गए। नहीं, दिल में, लेकिन मैंने उसका दिल तोड़ा है। हाशिम ने दिल में सोचा लेकिन जवाब में इनकार किया। आपको पता है कल मेरा दिल टूटा है। मेरी मोहब्बत की कहानी की मुद्दत 1 घंटा थी भाई। वो लड़की एकदम मेरे हवासों पर सवार होकर मेरे हवास मोहततिल कर गई। मैंने उसमें वो सब कुछ देखा जो मेरे आइडल का स्केच था, लेकिन वो मेरी नहीं हो सकती। जी के लहजे में बेबसी, तकलीफ और उदासी थी। जावियर, तुम ठीक हो? हाशिम एकदम परेशान हो गया, अपनी कुर्सी से उठा और उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। वो मेरी नहीं हो सकती भाई। जावियर ने फिर से वही लफ्ज़ दोहराए, लहजा टूटा बिखरा था। मेरी पहली मोहब्बत। जी ने आंखें मूंद कर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। इधर देखो जी, मुझे बताओ क्या हुआ है? हाशिम ने उसका हाथ थाम कर पूछा। वो डोनेशन देना गया था, वहाँ एक लड़की थी और ऑर्फन सेंटर की देखभाल करती है, मैरिड है और अब तो खैर से माँ बनने वाली है। बस उनको देखा तो लगा अपने आइडल को देखा है। उन्हें देखकर दिल उनकी तरफ खींचा, लेकिन फ़ौरन टूट भी गया। जाविया ने भी की मुस्कुराहट के साथ कहा, जी ये कैसी जगह दिल लगा रहे हो तुम? मेरे भाई, वो सिर्फ अट्रैक्शन होगी, तुम्हारी ऐसे मोहब्बत नहीं हो जाती एकदम। हाँ, तुमने उसमें अपने आइडल की झलक देखी तो तुम उसे मुतासिर हो गए, बस इतना ही हुआ होगा। तुम इस बात को दिल पर मत लगाओ, हाशिम ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन वो अच्छी लगी है भाई, दिल को अच्छी लगी है, जी ने बेबसी से कहा। तुम ही कह रहे हो वो मैरिड है और बच्चे की माँ भी, फिर ये दिल लगी तुम्हारे लिए नुकसान का बायस बन सकती है, हाशिम ने उसका हाथ दबाते कहा। देखो जी, इंसान को हर चीज़ वो नहीं मिलती जिसकी वो चाह करता है। जो तुम्हारा नसीब होगा वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। परेशान मत हो, वो तुम्हें इतनी अच्छी लगी है तो उसके भाई बन जाओ या दोस्ती कर लो, हाशिम ने आखिर में शरारती लहजे में कहा। वो माहौल की सकाफत को दूर करना चाहता था।
भाई जावियार उसकी बहन वाली बात पर चीख उठा और हाशिम हंसने लगा। खुश हो लड़के, ये उम्र उदास होने की तो नहीं है, हाशिम ने खड़े होते कहा और आगे बढ़ के कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। आप मुझसे 4 साल बड़े हैं, आपकी उम्र भी इतना उदास रहने की नहीं है। ये उम्र तो इश्क की होती है। शादी के बाद असूलन आपकी खुशियों में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ। जाविया ने उसे देखते कहा और उसने खुद को जल्दी ही संभाल लिया था और हाशिम की बातों ने भी दिल को धास दी थी। वो पसंद आई थी और हकीकत ये थी कि वो लड़की किसी और की थी और जावियार को ये बात जेब नहीं दे रही थी कि वो अपनी पसंदगी के चक्कर में उस लड़की का घर उजाड़ दे, उसके लिए मुश्किलात बढ़ा दे। एक अच्छी याद के तौर पर वो उसके दिल में हमेशा रहेगी। जाविया ने हाशिम की बातों पर दिल से फैसला किया और अब उसकी तवज्जो का सारा मरकज हाशिम था। सब कुछ तुम्हारे सामने, हाशिम ने कंधे चढ़ाते कहा। भाई एक बात पूछूं, जीने टेबल के आगे झुकते पूछा। हाशिम ने कहा। इंग्लैंड में क्या कभी किसी लड़की ने दिल के तार नहीं छेड़े? जाविया ने राजदारी से पूछा। हाशिम मदम सा मुस्कुराया। एक आर्टिस्ट पेंट करती हो, वही आंखों में छम सी आई। आपकी मुस्कुराहट मुझे शक में डाल रही है, जाविया ने कहा। इंग्लैंड में एक मुसव्विर ने मुझे अपनी जानिब खींचा। दिल बगैर किसी दलील के उसकी जानिब हमकता था। मैं जान ही न सका कि मोहब्बत है, बस वो मुझे अच्छी लगती थी, जैसे मेरी एडिक्शन हो। हाशिम की आवाज़ मध्यम थी, लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं जी, मुसव्विर थी, लेकिन वो किसी इंसान को पेंट नहीं करती थी। हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। उसको ज़िंदगी में शामिल क्यों नहीं किया भाई? जब आपको वो इतनी पसंद थी। जी के सवाल पर हाशिम ने सर सांस खींची। अपनी गलती का खमियाजा भुगत तो रहा हूँ, हाशिम ने अपना ही तमस्कर उड़ाते कहा। खैर मुझे छोड़ो, तुम ज़रा खुद को संभालो। अगर घर में सारे ही मजनू बन जाएंगे तो मम्मी डैडी तो परेशान हो जाएंगे। मेरे मसाइल क्या कम है जो अब तुमने भी परेशानी में अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है? हाशिम ने हंसते हुए कहा और जावियार भी हंस दिया। समझ गया हूँ जनाब आपकी बात। कुछ लोग अच्छे लगते हैं लेकिन वो आपका नसीब नहीं होते, उन पर अपनी ज़िंदगी रोकनी नहीं चाहिए। इस तरह आप ना सिर्फ अपने मसाइल में इजाफा करते हैं, बल्कि उस बंदे के लिए भी दुश्वारियों में इजाफा कर देते हैं। अपनी पहली मोहब्बत को मैं एक अच्छी याद, एक अच्छा दोस्त बना के ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। साफिया ने सुकून से कहा और हाशिम भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। साबरी शीशे के आगे खड़ी थी। उसने अपनी लिपस्टिक को भी हल्का कर दिया था और बालों में भी बल डाल दिए थे। सर पे दुपट्टा जमाए वो पूरी तरह हाथ आपस में मसल रही थी। भाई मेहमानों जो आए 5 मिनट हो गए थे और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर चली जाए और सबको सलाम कर ले। अभी वो ये सोच ही रही थी कि क्या किया जाए जब तैमूर तन फन करता कमरे में आया। क्या बदतमीजी है ये? मेरी फैमिली कब से आई हुई है और तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम बाहर आके सलाम कर लो? तैमूर ने उसका बाजू सख्ती से तो पूछते उसे झंझोड़ा। वो मैं आने ही वाली थी। सामरी को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन कम उम्री की वजह से वो खुद में इतनी हिम्मत ना रखती थी कि खुद से जाकर सलाम दुआ शुरू कर ले। शर्म झिझक आड़े आ रही थी। बकवास मत करो मेरे सामने। यह हरकत जो आज तुमने की है, इसमें मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। समझ क्या लिया है तुमने अपने आप को? कोई हुर परी हो जिसे सब खुद आके सलाम करेंगे? तैमूर दबी दबी आवाज़ में कराया। मैं आने ही वाली थी तैमूर, बस हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि किस तरह सबका सामना करूँगी। सावरी ने बेबसी से कहा। जस्ट शट अप। पुलिस स्टेशन आ सकती हो, झूठे FIR कटवा सकती हो, लेकिन मेरे घर वालों से सलाम करते हुए शर्म आती है। वाह, तैमूर ने तंज़े लहजे में कहा। चलो अब, और ये यहाँ पे दोबारा क्या माती सूरज बना ली है? तैमूर को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अच्छी भली तैयारी को उसने कमी लड़की ने ख़राब कर दिया था। वो अपनी इज्जत किसी सूरत में भी कम नहीं करना चाहता था। उसे बाहर आने का इशारा करते तैमूर बाहर निकल गया। सावरी उसके पीछे पीछे बाहर निकली। ड्राइंग रूम भरा हुआ था। सावरी ने झिझकते हुए मध्यम लहजे में सबको सलाम किया। सबने जवाब दिया और सबसे पहले मम्मा ने उठकर सावरी को गले लगाया और प्यार किया। अरे तैमूर, ये तो बहुत छोटी सी गुड़िया है, मामा ने सामने को प्यार करते हुए कहा। करतूत इसके ऐसे हैं कि सबको बड़े आराम से बेचकर खा जाए, तैमूर ने दिल में सोचा। बाबा सलाम करो, तैमूर ने दांत हिचकाते अपना गुस्सा जब्त करते सामने को मुस्कुरा कर कहा। सावरी बाबा की तरफ बढ़ी। उन्होंने भी उसे प्यार किया और उसके हाथ में पैसे दे दिए।
सामरी को तसब्सब का शिकार थी। हारून भाई ने भी शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और सनम भाभी ने गले लगाकर उसका माथा चूमते उसके हाथ पर नेक रखा, जबकि हादी भाई ऐसे ही उखड़े उखड़े सोफे पे बैठे रहे और बस सर के इशारे से सनाम को जवाब दिया। ये क्या साबरी, तुमने ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? भाई दुल्हन तो सोना सिंगार में चिलकती है, सनम भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ में मौजूद बॉक्स मामा की तरफ बढ़ाया। मामा ने चैन सेट, इयररिंग और 2 सोने के कंगन साबरी को दिए। कंगन तो उन्होंने खुद पहनाया और रिंग सनम भाभी ने साबरी की उंगली में पहना दी। जाओ बेटे, ये चैन और इयररिंग पहन कर आओ। बाकी तुम्हारी हिस्से की ज्वेलरी मेरे पास अमानत है, लाहौर पहुंचती वो मैं तुम्हें दे दूंगी, अम्मा ने प्यार से कहा। सामरी ने तैमूर की तरफ देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद अपने घर वालों की वजह से इतना मुस्कुरा रहे थे, वरना ये मुझे देख कर मुस्कुराए नामुमकिन। सामरी ने दिल में सोचा और निगाहें झुका ली। कमरे में सब नफूस खुश थे सिवाय हादी भाई की। खानदानी ज्वेलरी एक ऐसी लड़की को दी जा रही थी जिसका कोई खानदान जान पहचान तक ना थी। बस एक जाने वाली औरत ने तैमूर से निकाह का सवाल किया और तैमूर मान गया। ये बात उन्हें हजम हो ही नहीं पा रही थी। मैं चाय बनाती हूँ, सामरी ने मध्यम आवाज में कहा और उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारी मदद कराती हूँ, सनम भाभी ने कहा। सुनैर भी अपनी मामा और चची के साथ किचन में चला गया। सावरी, तुम पहले ही ज्वेलरी पहन लो, सनम ने मुस्कुराते हुए कहा और सावरी की ज्वेलरी पहनने में मदद की। फिर सावरी ने चाय बनाना शुरू की और सनम सामने चेयर पर बैठी उसे हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगी। सावरी परेशान थी कि चाय के साथ क्या पेश किया जाए। वो इतनी सुघड़ तो नहीं थी कि फ्रिज को मुख्तलिफ चीज़ों से भर कर रख दी, जैसे शामी कबाब, टिक्की वगैरह के कोई आए तो फ़ौरन सर्व कर दे। भाभी, सामरी ने झिझकते हुए कहा। भाभी ने जवाब दिया। अब प्लीज़ सर, मेरा मतलब तैमूर को तो बुला दे, सामरी ने झिझकते हुए कहा। क्यों भाई, इतनी सी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही? भाभी ने आंखें घुमा कर कहा और सांवरी शर्मिंदा हो गई। नहीं, वो कुछ बात करनी है, ऐसे मुझे सबके सामने उन्हें बुलाते शर्म आ रही है, सांवरी ने सिर झुकाए कहा। भाई तुम्हारा शौहर है, जब चाहे जहाँ चाहे पुकार सकती हो और वो सर के बल चलकर हाजिर हो जाएगा। भाभी के हाथ एक शुगर लग गया था, अब वो एंजॉय कर रही थी। प्लीज़ बुला देना, साबरी ने बेबसी से कहा। अब वो रो देने वाली थी। बस भाभी का मजाक बिल्कुल शादीशुदा पक्की औरतों वाला था। अच्छा घबरा क्यों रही हो, बुला देती हूँ, भाभी ने हंसते हुए कहा और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद दंदनाता हुआ तैमूर हाजिर हुआ। क्या तकलीफ है, सख्त लहजे में सवाल हुआ। वो काउंटर की तरफ मुँह खड़ी थी, तैमूर की तरफ उसकी भीड़ थी। साहब ने एकदम पलटी और तैमूर उसकी नई छाप देखकर हैरान रह गया। उस नफीस सी ज्वेलरी में वो तैमूर हमदानी के दिल की धड़कन बढ़ा गई। वो वो क्या मेहमान नवाजी करनी है? सामरी ने शर्मिंदगी से पूछा। तुम भूअड़ होने के साथ साथ अंधी भी हो, सामने अगर तवज्जो से देख लेते हो तो सारा इंतजाम मैंने किया हुआ है। सामरी की नज़र अब काउंटर में रखे बेकरी के सामान की तरफ गई। ओह, उसने कहा। उस तरफ तो सामरी ने देखा ही नहीं। तैमूर ने घूर कर उसे देखा और जाने लगा। जब सामरी की बात उसके कदम जम गए। ये सब लोग वापस कब जाएंगे? सामरी ने तो इसलिए पूछा था कि रात के खाने का बंदोबस्त कर ले। अगर वो यहीं रुकते तो खाना बनाना ज़रूरी था। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि ये लोग इस्लामाबाद से यहाँ उससे मिलने आए हैं। तैमूर की फैमिली कहाँ रहती है और फैमिली में कौन कौन है, इस बारे में सामरी कुछ नहीं जानती थी। उसके बाद तैमूर को बेहद नागवार गुजरी। उसकी बात के मतलब से तो वाकिफ़ नहीं था, लेकिन उसके अल्फाज ने तैमूर के दिल पर बड़ी काड़ी जर लगाई थी। 1 घंटा उसकी फैमिली को आए नहीं हुआ था और ये लड़की किस हैसियत से उसकी वापसी का पूछ रही थी, जबकि घर भी तैमूर का था। तैमूर गुस्से में साबरी की तरफ बढ़ा और उसके जारहाना तेवर देखकर साबरी को अंदाज़ा हो गया कि वो कुछ गलत कर बैठी है। ये घर मेरा है साबरी, और बाहर जो लोग बैठे हैं वो मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली से बेहद मोहब्बत करता हूँ। हर किसी को अपने जैसे समझना छोड़ दो। जिन्हें अपने माँ बाप से कोई उनसीयत नहीं होती। मेरी फैमिली इस्लामाबाद से यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई है और तुम इन्हें 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कितना अपने आप को मेरी नज़रों में गिराओगे। मुझे अफसोस है कि मेरी बीवी की हैसियत से तुम यहाँ मेरे घर में खड़ी हो। तैमूर ने मध्यम आवाज़ में कहा, लेकिन उसके लहजे में सावरे के लिए बेपनाह नफरत थी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था तैमूर। मैं तो बस खाने। सामने की भी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब तैमूर ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद बोलने से रोका।
जाओ बाहर जाके बैठो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उनकी खिदमत करने की, मैं सब कुछ खुद कर लूँगा। तैमूर ने सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़ के सामान निकालने लगा। प्लीज़ तैमूर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस रात के खाने की वजह। सामरी की बात फिर अधूरी रह गई क्योंकि अब सना भाभी किचन में चली आई थी। वाह भाई, बड़ा प्यार में चल रहा है, दोनों मिलजुल कर ससुरालियों की खिदमत कर रहे हैं। भाभी की बात पे तैमूर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। इस खिदमत में आप भी शामिल हो जाएं, आए ज़रा चाय निकालें सबके लिए, तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा और भाभी को काम पे लगाया। उस साबरी को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देना चाहता था। साबरी ने बेबसी से होंठ कुचले लिया, हर बार सही काम करने के चक्कर में वो काम बिगाड़ देती थी। भाभी की उनकी तरफ से पीटी, इसी वजह से वो देख ना सकी कि जब जब साबरी ने किसी चीज़ को समेट सेट करने के लिए प्लेट उठाई या ट्रॉली में कुछ रखना चाहा तो किस बेदर्दी से तैमूर ने उसका हाथ झटक दिया था। सारी चीज़ें सेट करके तैमूर ने पलट के भाभी को देखा। उन्होंने भी चाय निकाल ली थी। चने भाभी, तैमूर ने कहा और भाभी ने ट्रॉली में केटल ट्रॉली में रखी। तैमूर, ट्रॉली तो साबरी को दे दो, भाभी ने मुस्कुराते शरारत की। भाभी, सामने एक स्टेप है, मोहतरमा सब कुछ गिरा देंगी, इसलिए मैं ये काम खुद ही सरंजाम दूंगा तो बेहतर है। तैमूर ने बड़े आराम से साबरी को हर चीज़ से अलग कर दिया था। ये कुछ केयरिंग का अंदाज अपने भाई को भी सिखा दो, एहसान होगा तुम्हारा, भाभी ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल जनाब, सिखा देंगे। तैमूर भी हंसा और भाभी बाहर निकल गई। तैमूर, साबरी ने रोंदे लहजे में कहा, लेकिन तैमूर अनसुनी करता बाहर निकल गया।